ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हुए बाप दादा का आह्वान करेंगे। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाप दादा को सम्मुख अनुभव करेंगे। बाबा का हाथ सिर पर वरदान दे रहे हैं। व्यर्थ मुक्त भाव। बाबा से दृष्टि लेते हुए उड़ चलेंगे शांतिवन डायमंड हॉल में गॉडली स्टूडेंट बनकर। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली बाबा मिलन की 14th, एक 14 फरवरी को बाबा ने सुनाई हम बच्चों को। कैसे इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के सोमान की सीट पर रहे, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिकिलते बच्चों को इस जयंती की मुबारकें देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपनी बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। देखो कैसे बाबा ने अपनी दोनों बाहें फैलाई थी और ऐसे बाहों में अपने बच्चों को लिया था। विजुलाइज करो। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक भी दे रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं। और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। मतलब सामने वाले तो दे ही रहे हैं, लेकिन बाबा सबको देख रहे थे। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रतन बच्चों को विशेष मुबारकें दे रहे हैं। तो आज सभी मुबारक लेने आए हो व देने आए हो। बाप का कहना ही है, साथ जाएंगे, साथ उड़ेंगे और साथ आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। तो जब साथ जाएंगे, साथ आएंगे, कब? सतयुगी राज्य में। तो यहाँ पे भी तो साथ ही पैदा होंगे।
संगम युग में। इसलिए बाबा ने कहा जन्म भी साथ साथ होता है। बताया था ना कैसे जन्म होता है साथ साथ। साथ साथ जन्म कैसे होता है? हम सबका साथ में जन्म हुआ कि अलग अलग हुआ है? हम्म। साथ साथ होगा लेकिन। कैसे? जब ब्रह्मा बाबा को बाबा ने के अंदर आए तो ब्रह्मा हम्म। बाबा का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा बाबा हम्म। से मुख से हम बच्चों का जन्म हुआ। तो हम सबका एक ही हुआ। तो सबका समय अलग अलग है ना, एक साथ कैसे हुआ? यहाँ तो बाबा कह रहे हैं सबका एक साथ हुआ। संगम में पर जब जन्म होता है तो एक ही बन जाता है। हम्म। कौन बताएगा? ओम शांति दी। हम्म। दी शायद ज्ञान एक है और एक ही ज्ञान बाबा हम सब बच्चों को देते हैं इसलिए। नहीं। हाँ तो बता दीजिए दी प्लीज। तो नहीं। प्रश्न उठता है कि नहीं उठता आप लोगों का? हाँ हाँ, उल्टा तो। ओम शांति दीदी। जब बाबा को मेरा बाबा कहा तो मतलब संकल्पों से जन्म हुआ। संकल्पों से तो जन्म हुआ, जन्म एक साथ बाबा कह रहे हैं कि एक साथ हमारी जयंती है। जिस दिन शिव बाबा आए उसी दिन बच्चों का जन्म हुआ। इसको आप स्वीकार करते हो कि नहीं? चलो सोचो थोड़ा। फिर डिस्कस करेंगे बाद में। तो बाप का कहना ही है साथ उड़ेंगे, साथ रहेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहाँ बाप वहां साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं लेकिन दिल में सदा बाप साथ है। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर है। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना। साथ सदा साथ है और साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती, नजदीक भी नहीं आती है। देखो, बाबा ने कई मुरलियों में कहा ना कि ब्रह्मा मेरा एक ही सिकिलधा बच्चा है। आप सब कौन हो? पोते पोतिया हो। कहा है कि नहीं? हाँ कहाँ है हम्म। दीदी। हाँ कहाँ है। ये बोलते हैं ना बाबा, बच्चे भी बोलते हैं लेकिन पोते पोतिया भी बोलते हैं। तो ब्रह्मा का जन्म तो उसी दिन हो गया ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, तभी उनका जन्म हो गया, ब्रह्मा का जन्म। तो साथ साथ हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे ही ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को रचना शुरू कर दिया उनको देखते ही। तो ब्रह्मा के गर्भ में तो उसी दिन आ गए, जिस दिन उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, पिता हूँ, जगत पिता हूँ। तो सारी सृष्टि के जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं, पूरा कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष की ब्राह्मण आत्माएं उनके सामने आ गए कि मैं स्वर्ग रचना है और ये सारे बच्चे मेरे द्वारा रचे जाएंगे। अब पैदा वो अपने अपने समय पर हुए हैं लेकिन एक साथ उनको पता चल गया। वो तो हुई बात एक, लेकिन हम सब कौन है? पोते पोतियां हैं। एक तो बात ये होती है। दूसरा,
अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बाबा जब शिव बाबा जब आते हैं तो उनको आंखों के सामने सारा ब्राह्मण परिवार होता है, केवल एक नहीं। ये तो शरीर के हिसाब से हम अलग अलग जन्म ले रहे हैं, लेकिन बाबा के तो हम बच्चे हैं ही। जैसे ही बाबा आए, बाबा के सामने सारा परिवार इमर्ज हो गया। एक तरीका है वो समझने का। लेकिन मुझे जैसा लगता है, जिसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, वो ये होता है कि शिव बाबा का एक ही बच्चा ब्रह्मा और हम उसके संतान सारे पोते पोतियां। ये भी ठीक है दीदी कि बाबा ने मर्ज तो हमने पहले ही कर लिया ना। हाँ, उस क्योंकि मतलब वो उनके तो सामने है तो एक ही बार सदा हम ही। आ गए, जैसे एक उनकी हाँ कल्पना में तो हम आ गए ना। हाँ। और ये वाली बात उन्होंने श्रीकांत भाई जी ने भी कल की, कल जो उनकी क्लास हुई थी उसमें भी उन्होंने बिल्कुल शुरू में बोला है। ये आपने पहले भी जब हमने 2011 की मुरली पढ़ी थी तब आपने बताई थी ये बात। हाँ, तो तब ये बात टच हुई थी कि इस तरह से कि प्रश्न तो सभी के उठते हैं ना कि बाबा बार बार बोलते हैं तो कैसे। तो उसका उत्तर भी है ना। तब ये बात बोली थी, लेकिन कल की जो थोड़ा सा सुना था जस्ट ऐसे ही कि उनकी सकाश के ऊपर चलता है, तो शुरू में ही उन्होंने बोला था, फिर सुना नहीं उसके बाद। 5 मिनट का ही था तो उसमें उन्होंने बोला था यही बात कि जब आते हैं तो इमर्ज होते हैं बच्चे उनके सामने। तो बाबा कहते हैं, बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ ही है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नजदीक भी नहीं आ सकती। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ हैं, साथ रहेंगे, अच्छा लगता है ना साथ में। हाँ भले हाथ उठाओ। सब हाथ उठाने लगे तो बाबा ने कहा ठीक है, हाँ भले ही हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। यहाँ से मुरली चली थी कि वो उधर से ही चली थी? वैसे तो समय नहीं मिलता, ये मुझे लगता है यहीं से मुरली चली थी जो हमने देखी थी। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। नहीं, मुरली तो शुरू से चली थी। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हजूर हाजिर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। शुरू में भी अमृत वेला की बात थी दीदी, ये दोबारा आया ना। हाँ हाँ हाँ, दोबारा आया, अमृत वेले से लेकर। क्या कहा बाबा ने? क्या दिल की बात है? जब बाबा बच्चे कहते हैं दिल से मेरा बाबा, दिल से मेरा बाबा मतलब अंदर में एक सच्चाई है कि बाबा को आप प्यार से याद कर रहे हो, मतलब से नहीं। वो हो गया दिल से कहना। एक होता है ऐसे ही बोलते रहना, हाँ बाबा मेरा है, जैसे कहने मात्र हम कहते हैं या चलती फिरती भाषा में बोलते हैं। लेकिन जब अंदर से पुकार होती है, वो वाला बाबा कह रहे हैं दिल की बात। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिल से कहा मेरा बाबा, हजूर हाजिर। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।
और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के कर्तव्य, दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं है। कई कई जगह पूरी पूरी रात भक्ति मार्ग वालों ने पूरी रात जागरण किया है। और जो ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु हैं, उनका तो स्पेशली पूरी रात उनका स्टेज बनता है प्रॉपर। ये आर्ट ऑफ लिविंग वालों का भी था। हार्ट। हम्म। फैमिली में सभी गए हुए थे, हम तो घर ही रहे थे। हम्म। मेरे को जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन दीदी मेरे को ऐसे लगा कि अगर शिवरात्रि हम्म। पे कुछ करना ही है तो थोड़ा मौन में करना चाहिए। वहां पे तो थोड़ा वाचा में है ना, परफॉर्मेंसेस, वहाँ गीत गाते हैं, मुझे ऐसा लगता गीत। है सारे। हाँ, गीत बहुत, भजन गाए, हम्म। बता रहे थे। थोड़ा सा मैंने लाइव भी देखा तो भजन गाए, और बस हम्म। मतलब मौन नहीं था, तो हमारा तो मौन हम्म। में रहने का मन था। कोई ज्ञान, मतलब देखो जो है अच्छा है, जितना कर सकते हैं, लेकिन वैसे बोल रहे हैं कि कोई ज्ञान तो होता नहीं, खाली बस उसके जो स्वरूप है उसमें लीन हो जाते हैं बस। और वो गुरु जी थे ना, जैसे श्री श्री रविशंकर है, हम्म। वो तो जैसे मैंने देखा, नहीं, गुरु वो तो उनके वो रविशंकर जी तो आते नहीं ना, उनके जो नहीं, वो थे। थे, हाँ, वो थे। कल था। अच्छा। नवदुर्गा पे और शिवरात्रि पे जरूर होते हैं। अब हाँ, जैसे दिल्ली कल में। वो तो बड़ी, नहीं दिल्ली में नहीं दीदी, बेंगलोर में हूँ ना, मैंने आपको बताया था। अच्छा 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 अच्छा, बेंगलोर में हूँ। हाँ, उनका है ना बेंगलोर में तो। तो वो तो उनका अपना है। बहुत समाधि में बैठे हुए थे, बहुत मतलब एक रस, और बहुत देर तक ही बैठे रहे, जितनी देर प्रोग्राम चलता रहा वो खुद हम्म। समाधि में बैठे रहे। तो मेरे को ये लग रहा था कि खुद तो कितनी अच्छी अवस्था में बैठे हैं, लेकिन सबको उस अवस्था में नहीं बिठाया होगा ना, है ना। हमारे यहाँ तो हम्म। ये होता है कि जो तो उनको अवस्था, ऑर्डर नहीं करा होगा ना कि आप भी ऐसे बैठो, नहीं तो वो क्या क्या बोलेंगे, उनके नहीं, पास कोई कमेंट्री तो है नहीं। वो तो भजन गा रहे थे सब, मतलब जो एक टीम भजन भजन गा रही थी, लोग भी हम्म। भजन को रेसिटेट कर रहे थे। वो खुद अच्छी स्थिति में बैठे हुए थे, बिल्कुल एक स्थिति में। जैसे हमारे यहाँ तो ये है हम्म। ना कि जैसे दादियाँ जैसे खुद बैठती हैं, हमें वैसे बिठाती हैं, हम्म। मतलब जैसे आप सम्मान की बात होती है ना। हम्म। हाँ, और ऐसे वो उसमें सदगुरु में भी खाली भजन कीर्तन, और वो सामने वो डांस करते रहते हैं, पूरा उस स्टेज पे चलते रहते हैं, और वो सारे भजन सेलिब्रिटीज चलती आते हैं रहती है। इतने सारे। हाँ। बाबा ने नहीं कहा था अभी, 2 दिन पहले की मुरली थी, भक्ति की कितनी चकाचौंध है, नाचना गाना बजाना, सही में चकाचौंध मूर्तियां, ही है। चकाचौंध है। क्या एक करें, वो भी अपने को मगन करने के लिए या रात उसमें को लीन पौने होने के 12 लिए। बजे फिर उन्होंने एक 35 मिनट्स की मेडिटेशन करवाई, बाकी सारा टाइम हम्म। भजन कीर्तन ही चलता रहा। हम्म। कल कौन सा एक बीके का एक वीडियो था, वो ऐसे ही सामने आ गया, तो उसमें था कि कितना 11:40 से लेके 12:40 तक योग करोगे तो बहुत प्राप्तियां होंगी। मैंने भी स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा सुना नहीं, मैंने क्या टाइम नहीं, वेस्ट है कुछ उसे। नहीं, ऐसे ही किसी के कह देने पर कुछ नहीं हाँ, सुन मान लेना है। ऐसे हर एक तरह के बीके के फोटो है। पहले तो संकल्प चला, पाँच फिर दस मैंने कहा मिनट की वीडियो थी। बाबा ने तो कभी नहीं कहा, और ना ही किसी ब्राह्मण आत्मा ने कहा ऐसी किसी की भी बात मान लो। और वो समय तो वैसे भी बाबा ने मना किया है 12 से 2 के बीच का, तो क्यों फिर किसी की बात माननी है। अपना जो है अमृत वेला उसी हिसाब से करना चाहिए, ऐसे किसी को भी। अब ये रात्रि जागरण या जो भी है, ये भक्ति मार्ग वालों का है, हमारा अमृत वेला है। बाबा ने कल भी मुरली में था, उनका है क्या, और हमारा है अमृत वेला। उनकी है रात्रि, शिवरात्रि, और उनकी है हमारा है अमृत वेला। शिवरात्रि, हमारा अमृत वेला। अमृत वेला है ना, कल ही पढ़ा था ना हमने। कल ही की मुरली में। हाँ, तो कल की रात्रि मुरली कब में था। तक, कल की मुरली में था। तो रात्रि जागरण करते हैं, तो ये भक्ति मार्ग हो गया। तो हमारा तो अमृत वेला है। बाबा बच्चों से मिलने अमृत वेला आते हैं, रात्रि में थोड़ी 12 बजे आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं
बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं, और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है। और कुछ, अच्छा ये सॉरी पढ़ लिया था। तो आज चारों ओर के बच्चों के बाप दादा के कानों में गीत बज रहा था। आगे करते हैं इसको। द्वापर में आए कौन? आपके, उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है भक्तों ने। द्वापर में आए, पहला पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों की तरफ भी आज दृष्टि गई, तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं। बाबा ने क्या कहा? क्या कहा उसके लिए? शुरुआत के लिए कैसे शुरुआत हुई? द्वापर में वो लोगों का भक्ति का द्वापर में जन्म हुआ ना, कैसे हुआ होगा? शुरुआत कैसे की होगी बताओ? क्या जरूरत पड़ी होगी उस समय? हम्म। ओम शांति दीदी। ओम द्वापर में शांति। वो लोग लिंग बना करके पूजा करते हैं, शिवलिंग की। नहीं, वो तो पता है कैसे करते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे की होगी? ये ऐसे ही जैसे बना दिया लिंग? ये जैसे मेहनत नहीं हो पाई होगी, जैसे कोई भी जो हमारे यादगार, जैसे जो हम करते हैं, जैसे मान लो पवित्रता का है, ये मेहनत नहीं हो हम्म। पाई तो उन्होंने ये स्थूल सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो वो स्थूल का बुद्धि में कैसे आया कि हम ये करें? देखो, यहीं से तो संस्कार लेकर जा रहे हैं ना, हम लोगों में ही तो है ना, हम ही लोग तो भक्त बनेंगे ना द्वापर से लेके। हमारे अंदर संस्कार है कि भगवान यानी शिव जो है, और सभी के अंदर ये संस्कार जाएगा लास्ट में कि निराकार शिव ही परमात्मा है। ये सभी के अंदर संस्कार लास्ट में जाएगा जब प्रत्यक्षता होगी। शुरुआत हम ब्राह्मण आत्माओं से डायरेक्ट नहीं होती है, हमारा ही जन्म होता है। हम ही लोग तो शुरुआत करते हैं ना। बाबा ने कहा भक्ति की शुरुआत भी आपसे ही होती है। और सबसे पहले पहले कौन थे? राजा विक्रमादित्य, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था कि नहीं? और राजा विक्रमादित्य कौन थे? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। ये जयंती दीदी ने भी उस दिन मुरली सुनाई थी। 14 तारीख को सुनाई कि 13 तारीख को सुनाई, उसमें उन्होंने बोला था शांतिवन में, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही राजा विक्रमादित्य बनती है। पहला पहला जो राजा होता है, विक्रम संवत जो शुरू होता है, जो विक्रम बेताल की कहानी नहीं दिखाते? नवा जन्म होता है इसलिए रामनवमी मनाते हैं ना। 8 जन्म तो सत्य चले, तो नवा जन्म त्रेता करते हैं, तो हाँ, रामनवमी मनाते हैं। रामनवमी। तो भक्त तो राजा वो भी बन गए। इसलिए इसलिए तो कहते हैं हाँ, ना कि सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ वो विक्रमादित्य ने किया है। वो हाँ, पिछली मुरली में आया भी था कि बाबा ने ही किया था। हाँ, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा थी, राजा विक्रमादित्य ने। और तब सोचो ना, कितने सोना चांदी, इसको 17 बार लूटा गया था सोमनाथ के मंदिर को। ये तो आजकल टीवियों में भी दिखाते हैं। अब सोमनाथ के मंदिर के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है। सोने का सोना चढ़ा हुआ था, सोने के अंदर वो थी, कितना लूट ले गए। लेकिन लूटने के बाद भी सूरज भाई जी ने कहा था, लूट के ले जा नहीं पाया था महमूद गजनवी। ऊंट भर भर कर ले गए थे, लेकिन वो ऊंट रेत में धंस गए थे।
राजाओं ने रोका था, लड़ाइयाँ हुई थी। अब उसका कोई वीडियो या फोटो या कुछ है तो है नहीं। वो सारा का भारत में ही, जब ये बॉर्डर पार कर रहा था उससे पहले ही सारा ये है ना, ये राजस्थान और उधर बॉर्डर होता है पाकिस्तान का, सारा ही दब गया। ये सब रेत में धंसा हुआ है। और पहले भारत कोई इतना छोटा सा नहीं था, बहुत बड़ा था। सारा एक ही था, हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा, पीछे जितनी अरब कंट्रीज हैं लगभग ये सारा एक ही था। तो हमारा ही जन्म हमारे ही सपनों में आता है। बात हो रही थी कैसे शुरुआत हुई। कौन सा? तो हाँ, मैंने तो सुना है द्वापर में, जब द्वापर युग जब आया तो त्रेता और सत्य का जो वैकुंठ था कृष्ण का, वो नीचे चले गए समंदर में। हम्म, ऐसा ही हमने सुना है, मैंने सूरज भाई से ऐसे ही सुना है कमेंट्री में। नीचे चला गया मतलब क्या? भूकंप हुआ और नीचे वो सब चला नीचे गया, चले। हाँ, वो जो स्वर्ण की नगरी था ना, वो सब नीचे चला गया भूकंप होकर। द्वापर में पत्थर नीचे का चला चला। गया क्या मतलब क्या होता है? ऐसे कि ऐसे नगरी नीचे थोड़ी चली जाएगी। कुछ हाँ, भूकंप होता है, टूट फूट भूकंप, जाता हाँ, है। भूकंप जी, भूकंप हुआ, सब कुछ नीचे चला गया। ऐसे नहीं है पूरी नगरी नहीं नीचे चली गई फिर नहीं नीचे से नहीं कोई नहीं नगरी नहीं नहीं दूसरी आई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और ऐसे कोई पूरा नगर कभी भी नहीं जाता है, कभी भी नहीं हुआ है। उलट उलट पुलट होती है वो तो अभी जो होगी, हाँ, अभी जब तो नासा भी सतयुग आएगा उससे हाँ तो बहुत ज्यादा होगी। अभी तो पूरा हाँ लावा ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे हाँ। का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये तो बहुत बड़ा वाला है। ये जो द्वापर द्वारिका, युग में ये द्वारिका के लिए त्रेता, कहते हैं ना कि द्वारिका हाँ, नीचे चली गई, सोना की हाँ थी, जी। सोने की थी वो। हम्म। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। कहते हैं वो भक्ति मार्ग में कहते हैं, लेकिन जो द्वापर और त्रेता के बीच में जो भूकंप हम्म होता है वो कोई ऐसा हम्म। नहीं होता है जो नीचे चला जाए। नहीं नहीं नहीं। और नीचे कुछ नहीं गया है। नीचे तो हल्का फुल्का भूकंप होता है, टूट फूट जाता है। जो पहले नगरी दिख रही थी वो सारी टूट फूट गई। जैसे आज हम्म भी भूकंप आता है, सपोज करो कहीं पे हुआ, तो सारी नगरी टूट फूट गई, फिर से बना देते हैं। उस समय हल्का फुल्का होता है। ऐसे नहीं तो लोग कहाँ से फिर आएंगे, सारा ही ध्वस्त हो जाएगा। लोग तो रहते हम्म, हैं। हम्म, जी। तो नीचे चली गई दुनिया बोलती है, भक्ति में बोलते हैं, लेकिन ऐसे नीचे जाती नहीं है। तो उस समय बात ये हो रही थी, स्वप्न आता है कि ऐसे मंदिर बनाया जाए। जब उनको दुख होता है हाँ। तो स्वप्न आते हैं कि यहाँ मंदिर बनाओ, ऐसे करोगे वहां शिवलिंग निकलेगा, उधर जाओ। ऐसे करके बहुतों को आते थे स्वप्न पहले। जी। देवी दिखाई दे गई, उनको स्वप्न आया। अभी भी होता है ना, स्वप्न आ जाता है कि वहां पे जाओ, वहां एक ये देवी है। देवी उन्हें आदेश देती है स्वप्न में कि यहाँ मेरा मंदिर बनाओगे तो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी। अब उसने मंदिर बना दिया। शुरुआत ऐसे ही होती है मंदिरों की। किसी को दिख गई, किसी को साक्षात्कार हो गया, कहीं पे कुछ मूर्ति निकल आई। तो संस्कार तो है ही, हम्म तो वहीं शुरू कर देते हैं ऐसा भक्ति करना। और वो जो राजा था, राजा को अगर ऐसा होता है तो राजा तो बहुत बड़ा करके बनाएगा। तो सारा सोना चांदी वगैरह उसमें लगा दिया। तो ऐसे करके शुरुआतें हुई हैं। और कुछ भक्त तो ऐसे हुए हैं, नौदा भक्त टाइप, जिनका जन्म ही द्वापर युग में हुआ है। अब उन्होंने उसका बहुत पूजा पाठ किया, फिर उसका दोष भी लग जाता है। आप सबको भक्ति में लेकर आए, यानी आपने भगवान से उनकी छुड़ाई। ऐसा एक था ना, एक आया था उसका, एक एक बहन का, कि उसका जो पेट का ऑपरेशन हुआ था, ये क्यों हुआ, उसका पेट कटा हुआ था। तो उसका पास्ट लाइफ में उसको पता चला, उसने भक्ति की शुरुआत की थी तो कईयों को व्रत सिखाया था उसने, व्रत रखो, है ना, सुना था। तो इस तरह से
भक्ति की शुरुआत होती है। बाबा कहते हैं ना, तुमने क्या करा, दो चीजें में मुझसे अलग किया, मुझे सर्वव्यापी बना दिया और गीता का भगवान कृष्ण बोल दिया। ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है। लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्म का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार का आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख, वह अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी की है। जागरण करते हैं, इसलिए जागरण करते हैं क्योंकि अंधकार मिटाया। तो पूरी रात जागते रहो, यानी पूरा अमृत वेला ही हमारा जगा हुआ है। कल भी था ना मुरली में, आप पूरा ही जग जाते हो। वो एक दिन का जागरण करते हैं और आप तो पूरा ही जगे रहते हो। और बात, बाप आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है। लेकिन अपने को नहीं करते। क्या करते हैं, किसको चढ़ाते हैं, बकरे को चढ़ाते हैं। देखो इतने जानवरों में चुना भी बकरा, बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? बाबा का भी संकल्प चलता है ना, बकरे को क्यों ढूंढा और किसी को क्यों नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं, जानते हो। जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है, मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना। आपके भक्त है ना, बाप के आपके भक्त हैं। ये पोर्शन था क्या? ये नहीं था पोर्शन बकरे वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। सुनी है किसी ने पूरी? नहीं दीदी, ऐसे कट करके कट है ना? करते हैं। हाँ जी। ये दीदी नहीं थे। नहीं था ये, क्योंकि ये सब तो पता ही है। बीच बीच में कट कट करके मुरली चलाई थी, लेकिन ये बुक में तो ये पोर्शन है, तो इसको छोड़ देते हैं। बाप के आपके भक्त है, इसलिए बाप आपके भक्तों को भी, जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उनको कुछ ना कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं। ये छोड़ देते हैं मैंपन। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे तो बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वहां मेरे बच्चे, वहां अभी एक बात कहूं, यहाँ से शुरू किया था तो आज बर्थडे मनाने आए हैं। यहाँ कॉपी की है, बस यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ही पूरा कट कर दिया था। तो बाबा ने कहा अभी एक बात कहूं, तैयार है? कहें, करना पड़ेगा, हाथ उठाओ। तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा के यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ाते। अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देने चाहते हैं। तैयार हो? अच्छा, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक दो को सहयोगी बनाते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, ना सुनना है, और ना संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा, वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो,
ज्ञान के मधुर बोल, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी। मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज तो मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूं क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वे आ जाते हैं। चाहते नहीं, आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या है? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले, आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली। ये बाबा ने बोला करने के लिए। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है? तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप क्या दोगे? व्यर्थ संकल्प, और बाबा देगा आपको सौगात। आप दिल से कहना, आप दिल से कहना मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा। देखो बाबा कह रहे हैं ऐसे कहना, दयालु कृपालु बाबा। आप ये चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी। दिल से कहेंगे मतलब आप सचमुच में चाहते हो ना ये निकालना, इस व्यर्थ संकल्प को जो आप दे रहे हो दिल से चाहते हो, या ऐसे ही बोल दिया कि बाबा ने कहा है, सब प्रतिज्ञा कर रहे तो हमने भी हाथ आगे कर दिया, या दिल से की है? संडे की भी मुरली में कल भी था ना, जो संडे की कल की मुरली थी, कि अपनी दिल से, अपनी इच्छा से करना, किसी के कहने से नहीं। दिल से कहना मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है ही है। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहे हैं कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना है। फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको कहते, बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है, बिंदु लगाना है। 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, देखते जाओ, बिंदु बाबा, और बीती को बिंदी, ड्रामा।
फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे है? बाबा ने कहा पैसे से है। तो पैसा बढ़ता कैसे है? ये था क्या मुरली में? ये भी नहीं था। एक बिंदु लगाओ 100, दो बिंदु लगाओ 1000। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी। दिल से दी। क्यों? क्या तो नहीं करेंगे? कैसे करूं, क्या करूं? ये के की भाषा खराब है। क्यों करूं? के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से? ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है? सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान ये है, स्वमान है ना ये। अपना स्वमान नहीं छोड़ा जाता, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो आज, तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहे वह कर सकते हैं। है ना हिम्मत? क्या कहा बाबा ने? मास्टर सर्वशक्तिवान के सम्मान से सब कुछ कर सकते हैं। हम्म इतना पावरफुल सम्मान है, ये बाप द्वारा दिया हुआ सम्मान है। दुनिया वाले देते हैं, उसके लिए कितना लड़ लेते हैं कि मेरा ये टाइटल इन्होंने कैसे इसको अपने ऊपर रख लिया। कोई ऐसे जिनका नाम फेमस होता है ना, वैसा नाम कोई और भी रख लेता है। नॉर्थ कोरिया में तो अगर किम किम जोन उंग जो है, उनकी आप कोई भी स्टाइल नहीं अपना सकते हो। ऐसे बाल कपड़े आप नहीं कर सकते हो, सीधा ऊपर कर देंगे उनको। तो उनकी कोई भी टाइटल नाम आप अपने ऊपर नहीं रख सकते, ना उसको आप ऐसे पब्लिकली आप डिफेम कर सकते हो। तो क्या बाबा ने कहा, अगर दुनिया वाले भी नाम देते हैं, उस नाम के लिए भी कितना लड़ लेते हैं। तो ये तो किसने दिया है ये टाइटल? स्वयं परमात्मा ने। ऐसे सोच के देखो कितना नशा चढ़ेगा। ऐसा कोई शब्द जानता है दुनिया में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान? सोच सकता है? मास्टर, मास्टर माने बच्चे को कहते हैं। बाबा सर्वशक्तिवान, उसका बच्चा कौन हो गया? मास्टर सर्वशक्तिवान। तीन तरह से इसके अर्थ निकलते हैं। एक तो बच्चे के रूप में मास्टर, दूसरा मास्टर सर्वशक्तिवान जब हमको पढ़ने की उपाधि मिल जाती है, मास्टर्स डिग्री मिलती है, तो उस पढ़ने के हिसाब से मास्टर सर्वशक्तिवान, यानी हमने डिग्री मिल गई हमको सर्वशक्तियों की। तीसरे अधिकारी, अथॉरिटी, मास्टर है इसमें, ये इसको एक अथॉरिटी है। बच्चे वाला ही लगता है अपने आप को, जो बच्चा समझ के मास्टर शक्तिवान बोलते हैं। हाँ, तो कभी कभी ये भी लेना चाहिए अथॉरिटी वाला। हाँ जी। मैं मास्टर हूँ इन सब शक्तियों की। मास्टर उसको भी बोला जाता है, और एक टीचर को भी, और पढ़ाई के हिसाब से भी मास्टर डिग्री जो लेते हैं वो भी है।
तो बाबा ने कहा ये सीट नहीं छोड़नी, जो चाहे वह कर सकते हो, है ना? हिम्मत कहाँ दिलाओ। आपको कराना पड़ेगा, टीचर्स को कह रहे हैं। हिम्मत है टीचर्स, आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी, निमित्त हो ना। फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है, फिर अच्छा इनाम देंगे। तो इस अभ्यास को हमने तो एक तो सूरज भाई जी को ही देखा है, और तो नहीं देखा किसी को। मुरली में आता है तो बोल देते हैं, बाकी तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जितना नशा सूरज भाई जी चढ़ाते हैं इसके ऊपर, उनका पेट सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और इतना क्लासेस में बोला है कि वो उनके 5 संकल्प ना याद हो गए। अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहोगे तो 5 बातें निकलती है इसमें से, याद है? कौन बताएगा पांचों? अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहोगे तो विघ्न और समस्याएं आएंगी नहीं। माया का आप भी एक वार नहीं होगा। हाँ, माया वार नहीं करेगी, और ऐसे हो जाएगी माया दीदी, पेपर टाइगर। सफलता उनके हाँ, आगे, दीदी आगे पीछे सफलता उनके आगे घूमेगी। पीछे घूमे। और राइट। इस संकल्प शक्ति से वो जो कुछ भी करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। 1 महीने का काम 1 घंटे में कर सकेंगे। और एक ये और और एक है है ना, रह गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक दिन ऐसा हम्म। आएगा कि पूरा हाँ, संसार उनके सामने झुकेगा। ये झुकेगा। बहुत ये पावरफुल लाइन है। पांच हाँ जी। छह बातें हैं। वो ये हर बार क्लास में जब इसके ऊपर बोलते हैं तो ये बताते हैं, सबको याद हो जानी चाहिए 5 बातें। तो बाबा ने कहा इस सीट को नहीं छोड़ना है, तो इन बातों को याद करते रहो। आज इन्हीं 5 बातों को याद करेंगे हम सारे दिन में, ठीक है? और बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे, और ऐसे समझेंगे जैसे मैं स्वराज अधिकारी राजा सीट पर बैठा हूँ, और ये सर्व शक्तियां मेरे चारों ओर खड़ी हैं, जैसे वो खड़े रहते हैं ना, सेवक। जी हजूर, जी आज्ञा, क्या आज्ञा है, कहाँ जाए बताओ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं राजा बनकर बैठा हूँ, बैठी हूँ, और ये सर्व शक्तियां मेरे आसपास खड़ी हैं अपने शस्त्रों सहित। यहीं पे बस जरा सा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो बाबा ने कहा इनाम देंगे उनको, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया नहीं, मेजोरिटी करें। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है, क्योंकि नंबर 1 में आवे, 2 में नहीं। पहली राज गद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी, पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आना चाहिए। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आवे। जैसे कल डिस्कस किया था, कोई स्पेशलाइजेशन लेनी है, नंबर वार नहीं, नंबर 1। नंबर 1 में आना है, तो कि नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा, ऐसे अच्छा अच्छा नहीं करना। बाप की आश है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आवे। 4 सब्जेक्ट हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है, ये अंडरलाइन करो। क्लियर है ना सभी को क्या कहा बाबा ने? चलो ज्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, ये तो सहज है, पता है सभी को। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया, चढ़ती कला का नहीं, उड़ती कला। तो बाप दादा का आज ये वरदान याद रखना,
बाप दादा ने आपके और अपने जन्म जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भाव। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे से अच्छे राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं, बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा, तो चारों ओर के बच्चे दूर दूर से बाबा ने उनको सबको याद किया, बड़े हर्ष खुशी से मना रहे हैं। सदा खुश रहना, कभी कभी वाला नहीं। कोई भी देखे आपके चेहरे को तो देख सोचे कि ये बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे, ऐसे नहीं सिर्फ मन से बहुत है, नहीं, आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ नहीं, चेहरा सर्विस करेगा, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना, यह भी सेवा का साधन है। बाबा ने सबको मुबारक दी बर्थडे की। बाबा ने यज्ञ रक्षक भी बोला, ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक, जो यज्ञ का ध्यान रखे। इंदौर जोन वालों से बाबा ने कहा था। यज्ञ रक्षक अर्थात क्या डेफिनेशन बताई बाबा ने? जैसे 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो यह भी 4 सब्जेक्ट है। बाकी बाबा के पास रिजल्ट आती रहती है। चारों सब्जेक्ट में जो आगे बढ़े वो है यज्ञ रक्षक। ठीक है, हो गई मुरली? कुछ रह गया? इस मुरली में बाबा ने अमृत वेला की बहुत सारी एक्टिविटीज देखी। 4-5 बार बोला है अमृत वेला में, ये देखा बाबा ने सब कुछ। हाँ, ऐसा तो लग क्या रहा है कि बता रहे हैं बाबा इनडायरेक्टली कि बाबा अमृत वेला सब कुछ देखता है आपका, हाँ, सुनता है, बातें भी सुनता है। और ये बात भी समझ में आई, जैसे सेम बर्थडे बोला ना कि बाबा का और हमारा बर्थडे सेम है, तो जैसे भी हम्म। आपने बताया कि ये सारा मर्ज और इमर्ज का खेल है। बाबा ने हमें हम्म। इमर्ज तो पहले किया, लेकिन मर्ज इमर्ज अब हुए हम। हम्म। इसको बाबा ने एक शब्द में किया है, ब्रह्मा के गर्भ में। हम्म, जैसे दादी के भी हाथ में हाथ दिया, तो बाबा क्या कहते हैं? केवल दादी के हाथ में हाथ नहीं दिया, बच्चों के हाथ में हाथ दिया। जब 1969 में 18 जनवरी बाबा कहते हैं ना, समर्थी दिवस है, बाप ने बच्चों के हाथ में हाथ दिया। बच्चों मतलब एक खाली दादी नहीं है कि दादी को मैंने सौंपा, ऐसा का कभी बाबा ने। हर मुरली में देखो 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के ने। गर्भ में तो हम सभी आ गए। हाँ एक ही बार हाँ, जब उन्होंने वो किया तो जैसे ही बाबा ब्रह्मा तन में आए, हम सब भी उनके साथ गर्भ में साथ आ गए, और आ गए। फिर सबका अपने अपने समय पे हुआ ऐसा। अपने अपने समय पे, वो शरीर के हिसाब से हो गए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, देह का भी वो रखना पड़ता है। बाबा आते हैं तो इस हिसाब से हमारा 7-7 जन्म है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 2 बातें करनी है। एक तो अपनी कमी कमजोरी जो बार बार आ जाती है, बार बार देनी है, क्योंकि उसको आने की आदत हो गई है। हमें देने की आदत डालनी है, तो वो हार जाए, हम जीत जाएं। कोई भी कमी कमजोरी आएगी बार बार। बाबा ने कहा, क्या कहना है? मेरे बाबा दयालु कृपालु बाबा, इसको ले लो। उसी तरह से बोलना है जैसे बाबा ने कहा। बाबा लेंगे, और अपने को क्या करना है? सोमान, ये आपका काम है कि हमें सोमान की सीट पर रहना, ताकि माया हम पर वार ना कर सके। वो रहेंगे तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। चलो, आज का वरदान कौन पढ़ेगा? ओम शांति दीदी, मैं पढ़ूं? पढ़िए पिंकी बहन। प्यारे बाप दादा का मीठा मीठा वरदान।
सुनते हैं। आज का वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। इसका विस्तार है, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। ओम शांति। ओम शांति। तो पहले आपका पाठ पक्का करना है। चलो अभी वाटर चार्जिंग करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट। भ्रिकुटी से निकलती हुई किरणों को जल में समाएंगे। जो जिससे चार्ज करना चाहे, कोई पवित्रता से, कोई मास्टर सर्वशक्तिवान से, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका मन शांत हो, बुद्धि डिवाइन हो, संस्कार, दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज हो, विघ्न दूर हो, समस्याएं दूर हो, जीवन सरल सहज योगी बने, पुरुषार्थ तीव्र हो, अमृत वेला पावरफुल हो। अमृत वेले का टाइम डालेंगे इसके अंदर, जल में देखेंगे जैसे जल के अंदर एक घड़ी है, उस घड़ी में टाइम सेट हो रहा है। मेरा अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है। बुद्धि में ज्ञान मनन चलता रहता है। मुझे याद रहता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी व्यर्थ आने की कोशिश करेगा, उसी समय मैं आत्मा उसे रिजेक्ट करती हूँ, बाबा को देती हूँ। मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, समर्थ संकल्पधारी हूँ। मेरा एक एक संकल्प शुद्ध है, समर्थ है, ज्ञान युक्त है, सकारात्मक है, सर्व के कल्याणार्थ है। मैं ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता हूँ।
और ऐसा ही हो। थैंक यू वाटर, अपने अंदर इन शुभ संकल्पों को समाने के लिए और मेरे अंतर मन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अब हम इसमें ना कुछ दिन तक वो संकल्प डालेंगे जो हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करें। ठीक है, इसी में सर्व का कल्याण भी समाया हुआ है। ओम शांति। अभी हम ग्लोब पर अपने को देखेंगे। बाबा से कनेक्ट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। एक आत्मा को सामने इमर्ज करेंगे, बिरिकुटी में चमकता सितारा देखते हुए। बाबा की किरणें मुझ में, मुझसे उस आत्मा में जा रही है। उस आत्मा को दुआएं देंगे, उसके स्वरूप को देव स्वरूप में देखेंगे। आप देवता हो, देवकुल की महान आत्मा हो, सतयुगी आत्मा हो, बाबा के सिकिलते बच्चे हो, परम धाम निवासी हो। आप बहुत अच्छी आत्मा हो। मैं आत्मा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। दीदी शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा।